कुछ स्पेशल कुकिंग के टाइम पे हम लोग रेसिपीज़ फॉलो करते हैं। कई बार हम लोग यूट्यूब के वीडियोस देखकर भी बहुत सारी रेसिपीज़ सीखते हैं और आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो मैं भी ऐसा कुछ ट्राई करती हूँ ना, तो फ़ोन रखने की बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है क्योंकि फ़ोन हर जगह से स्लिप होता रहता है और ऐसा डर लगता है कि कहीं फ़ोन गिर ना जाए या स्लिप ना हो जाए और उसमें क्रैक्स ना आ जाए। तो ऐसे कुछ हुक्स लगे हुए हैं मेरे पास, जिन पे मैं अपने लाइटर और दूसरी चीज़ें हैंग करके रखती हूँ। तो ये जो बड़े वाले हुक्स हैं ना, स्टील के हुक्स हैं, ये आपके फ़ोन को ईज़िली होल्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गैस के पास ही करके दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ही हुक्स लगे हुए हैं, लेकिन आप अगर लगाएंगे हुक्स तो आप गैस से थोड़ा सा दूर रखिए क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। मैं सिर्फ आपको शो करने के लिए, आइडिया बताने के लिए यहाँ पर रख के दिखा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मेरे हुक्स लगे हुए थे। तो यहाँ पर आप ऐसे 2 बड़े हुक्स लगा के अपने फ़ोन को होल्ड कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं और ईज़िली आप कोई भी रेसिपी का वीडियो देख सकते हैं। रेसिपीज़ देखने के लिए सिर्फ फ़ोन ही नहीं, हम लोग कई बार रेसिपी बुक्स भी यूज़ करते हैं, जिनको भी किचन में रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अगर आपके काउंटर टॉप पे बिल्कुल स्पेस ना हो और अगर आपने ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में उसे रखा हो वर्टिकली, तो ये स्लाइड भी हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं। तो इसके लिए तो एक बहुत ही आसान सा तरीका है जो बहुत ही सिंपल है। बस एक हैंगर लेना है और 2 बाइंडर क्लिप्स लेना है। अगर आपके पास बाइंडर क्लिप्स नहीं है, आप कोई भी कपड़े सुखाने वाली क्लिप भी ले सकते हैं। थोड़ी सी अच्छी वाली लीजिए जो अच्छी क्वालिटी की हो और जिसमें बुक अटका के आप रख सकें। बस मैंने बाइंडर क्लिप को ऐसे हैंगर में बुक्स को यहाँ पे लगा दिया है और इस हैंगर को आप कहीं भी हैंग कर दीजिए जहाँ भी आपको इजीली दिखे ये बुक और आप रेसिपी पढ़ सकें। वैसे ये वाली बुक रेसिपी बुक नहीं है, मैंने जस्ट शो करने के लिए आपको एक बुक यहाँ पे लगा के दिखाई है। तो ऐसे ना आप कोई भी रेसिपी बुक को हैंग कर सकते हैं और ये रेसिपी देख देख के ईजिली आप यहाँ से पढ़ के कुकिंग कर सकते हैं। किचन में वैसे तो साफ़ सफाई हमारी लगी ही रहती है, लेकिन एक चीज़ है जो बार बार गंदी होती है और बार बार हमें इसे हर एक चीज़ निकाल के साफ़ करना पड़ता है, वो है हमारे मसाले के डब्बे। तो मेरे पास ये सिंपल सा प्लास्टिक का मसाले का डब्बा है और इसका जो बेस है ये बार बार इन मसालों से गंदा होता रहता है। कभी राई, कभी जीरा, कभी हल्दी या मिर्च गिरते रहते हैं इसमें और ये मुझे बार बार इसको क्लीन करना पड़ता है। तो इसको बहुत ज़्यादा गंदा ना हो और बार बार आपको सफाई ना करना पड़े। इनफैक्ट जब आप इसे सफाई करें तो आपको इसको बार बार वॉश करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने एक नैपकिन लिया है, लेकिन इस नैपकिन को मैंने 2 में डिवाइड कर लिया है। ये आराम से इजीली ओपन हो जाते हैं, चिपके रहते हैं लेकिन निकल जाते हैं। तो ये ना थोड़े से पतले वाले नैपकिन ली हूँ क्योंकि अगर आप मोटा नैपकिन लेंगे, मोटा कोई भी पेपर लेंगे या कपड़ा लेंगे तो आपका जो मसाला बॉक्स है, अगर ऐसे सिंपल वाला बॉक्स है तो वो ठीक से बंद नहीं होगा और उसमें से एयर जाएगी और आपके मसाले ख़राब हो सकते हैं। इसलिए आप जितना हो सके पतला पेपर लीजिए और या फिर आप पतला कपड़ा लीजिए जिससे कि आपके बॉक्स का जो लिड है ना वो ईज़िली बंद हो और उसको बंद करने में कोई परेशानी ना हो। और नैपकिन लगाने के बाद कुछ भी अगर मसाले गिरते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, जो भी चीज़ें गिरेगा ना इस पेपर के ऊपर गिरेगा और आप 1-2 दिन में इस पेपर को चेंज कर सकते हैं या 3-4 दिन में, जैसे ही आपको लगे कि आपका मसाले का बॉक्स काफ़ी गंदा हो गया है और अभी उसे क्लीनिंग की ज़रूरत है, तब आप इस पेपर को निकाल के इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इससे आपका वॉशिंग का टाइम भी बचेगा, बार बार आपको आपके जो मसाले का जो बॉक्स है ना, जो बेस है, उसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, सिंपल तरीके यूज़ करके आप अपना वॉशिंग का जो टाइम है वो बचा पाएंगे और थोड़े बहुत काम आपके ना कम हो जाएंगे। मोस्टली हमारे घरों में वाइट कलर के वॉश बेसिन्स होते हैं और इनमें दाग धब्बे लगना बहुत ही आसान होता है और इनको रिमूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आपके पास अगर ऐसा शेविंग फोम हो तो आप अपने वाइट कलर के वॉश बेसिन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा सा ही फ़ोम लेना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है और बीच बीच में मतलब डेली आपको फ़ोम से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। तो आप वंस इन 15 डेज़ क्लीन कर सकते हैं फ़ोम से, जिससे कि इसके जितने भी दाग धब्बे हैं ना वो सब रिमूव हो जाएंगे। इसको लगा के थोड़ा देर के लिए आप रख दीजिए, 2 या 3 मिनट के लिए। अच्छे से इसको स्प्रेड करना है, इसको छोड़ दीजिए 2-3 मिनट के लिए और फिर आप इसको स्क्रब कर लीजिए या कपड़े से वाइप कर लीजिए। आपका जो वाइट वॉश बेसिन है ना उसका कलर कभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि कई बार ये जो वाइट बेसिन्स रहते हैं ये क्रीमिश हो जाते हैं धीरे धीरे कुछ सालों में। तो ये जो कलर अगर आप इसका वाइट ही रखना चाहते हैं तो आप बीच बीच में इसको फ़ोम से, शेविंग फोम से ज़रूर क्लीन कीजिए।
कोई भी चीज़ अगर ठीक से स्टोर करके रखी नहीं जाए ना, तो जब उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ें मिलने में मुश्किल होता है। मिल तो जाती है क्योंकि घर में ही रहती है, लेकिन हमारा टाइम बेकार में वेस्ट हो जाता है। तो जैसे हमारी बेडशीट्स होती हैं, बेडशीट तो बहुत बड़ी है तो इसलिए वो घूमना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके जो पिलो कवर्स है ना, कई बार मैचिंग पिलो कवर्स हमें मिलते नहीं हैं। सेम बेडशीट के पिलो कवर कहीं और रखे होते हैं, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट भी हो जाता है और कभी कभी ये पिलो कवर्स मिसप्लेस भी हो जाते हैं। तो जब भी आप अपनी बेडशीट को फ़ोल्ड करें, देखिए मैंने ना जितना हो सके छोटा छोटा फ़ोल्ड किया है। जैसे हम शोरूम्स में जाते हैं और ऐसे बेडशीट्स लेते हैं तो वो लोग बहुत ही छोटे छोटे से फ़ोल्ड करके रखे होते हैं, या आप कभी ऑनलाइन भी परचेज़ करते हैं तो जब बेडशीट आती है ना तो ऐसे छोटे फ़ोल्ड में रहती है। तो आप जितना छोटा फ़ोल्ड करेंगे, आप ट्राई कीजिए ऐसे अच्छे से फ़ोल्ड करके रखने का। और इसके अंदर ही ना, फ़ोल्ड करने के पहले आप अपने जो पिलो कवर्स हैं बेडशीट के, उसके सेम बेडशीट में उसके पिलो कवर्स भी अंदर डाल दीजिए और छोटा फ़ोल्ड कीजिए। आपको रखने में भी ईजी रहेगा और ये बहुत ही सुंदर लगेगी। आप अपने एक साथ जब जहाँ भी बेडशीट रखते हैं ना, तो सारी बेडशीट्स को आप ऐसे फ़ोल्ड करके रख सकते हैं। इसमें पिलो कवर भी साथ में रखिए, कभी भी मिसप्लेस नहीं होंगे। वाटर स्टेन्स को रिमूव करने के लिए हम लोग अपने टैप को बहुत ज़्यादा स्क्रब करते हैं, बट एक्चुअली इसको स्क्रब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस कोई भी तेल ले लीजिए, नॉर्मल तेल, हेयर ऑयल भी ले सकते हैं या फिर आप बेबी ऑयल भी ले सकते हैं, और किसी भी कपड़े में या फिर कॉटन में लगाइए। और फिर जो जितने भी टैप हैं आपके घर में, जितने भी फिक्चर्स हैं, उसको आप इस कपड़े से वाइप कर लीजिए। आपको स्क्रब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक अच्छा सा शाइन आ जाएगा। जितने भी वाटर स्टेन्स हैं, हार्ड वाटर स्टेन्स हैं, वो निकल जाएंगे। स्क्रब करने में हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और हमारे हाथ भी काफ़ी दर्द होते हैं। तो आप बस ये ऑयल से क्लीन करेंगे ना, तो आपके जो जितने भी वाटर स्टेन्स हैं वो सब निकल जाएंगे। कई बार हमारे फ़ोन की स्क्रीन बहुत गंदी हो जाती है और कितना भी वाइप करो, इसके जो दाग है ना वो निकलते नहीं हैं और फिर पिक्चर्स क्लियर नहीं दिखती हैं। सिमिलरली हमारे जो ग्लासेस रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और इनको कितना भी साफ़ करो, इनमें कुछ स्टेन्स ऐसे आ जाते हैं जो रिमूव नहीं होते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा स्प्रे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। ये इससे ना आप अपने फ़ोन के स्क्रीन्स, अपने टीवी के स्क्रीन या फिर अपने जो ग्लासेस हैं उनके उसको आप वाइप कर सकते हैं, जिससे कि उसमें जितने भी दाग धब्बे हों, कोई भी स्टेन होना, सब कुछ रिमूव हो जाता है। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे से ये क्लीन कर देता है। बस आपको स्प्रे करना है, हल्का फुल्का स्प्रे करना है, बहुत ज़्यादा मत कीजिए। एक या दो बार ही आप स्प्रे कीजिए और इसको आप डेली मत यूज़ कीजिए, जैसे हफ्ते में एक आध बार आप यूज़ कर सकते हैं। और इससे आपका जो फ़ोन स्क्रीन है, आप इसको टीवी स्क्रीन को क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा, सारे दाग धब्बे निकल जाएंगे, जितना भी डस्ट जमा है ना इसके अंदर वो भी निकल जाएगा और आपके जो ग्लासेस हैं, जो स्पेक्स हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से इससे क्लीन हो जाएंगे। हम लोग जब भी स्पेक्स लेते हैं तो उसके साथ एक छोटा सा फैब्रिक आता है, जिससे आपका जो ग्लास है ना, स्पेक्स है, वो उसको अच्छे से वो वाइप हो जाता है। तो ये स्प्रे करने के बाद आप उस फैब्रिक से भी इससे वाइप कर सकते हैं, जिससे कि और भी अच्छे से आपके स्पेक्स क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि ना अंदर जो फ्रेम के साइड में है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट जम जाता है और वो फिर आपके जो स्क्रीन है या आपके जो स्पेक्स है उसके बीच में आता है और फिर उससे भी इसका जो ग्लास है ना वो ख़राब होता है। तो इससे आप स्प्रे से क्लीन कीजिए और उस फैब्रिक से आप क्लीन कर लीजिए। अगर आपके पास स्पेक्स को क्लीन करने वाला फैब्रिक नहीं है तो आप ऐसे सॉफ्ट नैपकिन्स ले सकते हैं या फिर सॉफ्ट कपड़ा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पतला वाला जो नैपकिन है उसको यूज़ कर रही हूँ और इसको आप अपने फ़ोन के कवर्स भी क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूज़ करते करते ना अंदर ही अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। आप इसके हेल्प से अपने फ़ोन के कवर अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्लीन कर सकते हैं। मैं अपनी बेटी का स्टडी टेबल साफ़ कर रही थी और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ना बिखरी हुई लग रही थी, तो ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले कोई भी जगह को आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना, तो सारा का सारा सामान जब भी आप बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद आप सबसे पहले तो उस एरिया को क्लीन कर लीजिए, क्योंकि वापस से अगर आप गंदे एरिया में आप सारा सामान ऑर्गेनाइज़ करके रख देंगे
फिर वो एरिया वैसे ही डस्टी रह जाएगा, गंदा रह जाएगा और फिर दोबारा से ना हम बार बार एक ही चीज़ को क्लीन नहीं करते हैं या ऑर्गेनाइज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कीजिए कि हमेशा ये ऑर्गेनाइज्ड रहे। और ना कई सारे बास्केट्स वो यूज़ करती है, लेकिन बास्केट में ना उसको चीज़ें फिर बार बार अलग अलग निकालना पड़ता है। तो मैंने उसके लिए एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र लिया है, सो डैट उसके ये जितने भी पेन, पेंसिल्स या इरेजर्स हैं, जो भी चीज़ें बच्चे यूज़ करते हैं स्टेशनरी, वो सारी चीज़ें एक ही जगह पे उसे मिल जाएं और इसमें निकालने में और इसमें वापस रखने में भी मुश्किल ना हो, क्योंकि बास्केट में ना नीचे नीचे से चीज़ें मिलती नहीं हैं और पूरा का पूरा सामान उसे बाहर निकालना पड़ता है। और फिर ये सारी चीज़ें बास्केट में वापस से अरेंज करके रखना भी एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। कई बार बच्चे बोर हो जाते हैं तो रखते भी नहीं हैं और चीज़ें ना यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी रह जाती है। इसलिए मैंने एक छोटा सा उसके लिए ऑर्गेनाइज़र ले लिया है। ये टेबल ऑर्गेनाइज़र है, इसका लिंक आपको श्योरली मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। और एक छोटा बास्केट है जिसमें ऐसी चीज़ें रख रही हूँ जैसे कोई छोटी मोटी डायरी होती है या कोई पाउचेस होते हैं, वो मैंने रख दिए हैं। आज वो स्कूल गई थी लेकिन वो अपना पेंसिल का पाउच लेके जाना भूल गई है, तो वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें मैंने एज इट इज़ अरेंज करके रख दी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चे यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोन होल्डर और ये कुछ नए उसके पास इरेजर्स थे, कुछ जो क्राफ्ट का सामान रहता है ना, वो सारी चीज़ें छोटी मोटी हैं। अब ये छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप बास्केट में रखेंगे तो इसको ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी होती है। ये क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र मैंने डीमार्ट से लिया था, बहुत ही क्यूट है और इसमें ना 4 आपको छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए ऐसे जगह मिल जाएगी और ये बंद भी हो जाता है तो टाइडी भी दिखता है। बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र है, 100 रुपीज़ में मिल रहा था तो मैंने ले लिया। और छोटी मोटी चीज़ें उसने यहाँ पे ऊपर में रखी हुई है डेकोरेशन के लिए। एक छोटा सा लैम्प है और देखिए ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं और इसमें से सारी चीज़ें दिख रही हैं। ऊपर से निकालने में भी आसानी है और वापस से रखने में भी आसानी। टोटली इसमें ना यूज़ करने के लिए बहुत आसान हो जाता है बच्चों को। और ये क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र मुझे बहुत ही पसंद आया। मैं सोच रही थी ये मैं मेरे लिए भी ले लूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास अभी स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ये एक ही लिया। और इसमें मैंने सारे अपनी बेटी की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, इरेज़र वगैरह या जो भी वो यूज़ करती है वो मैंने रख दिया। इसके टॉप का भी ओपन होता है और इसमें वो अपनी रिस्ट वॉच रखती है। मोस्टली हम लोग अपने बैग्स हमेशा ऐसे हैंग करके रखते हैं जिससे कि ये टाइडी रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि मैंने ये जो बड़े वाले बैग्स हैंग करके रखी हूँ, इनका वेट थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली छोटे पर्स से। तो ये क्या होता है ना, इनका जो हैंडल है वो ख़राब होता जाता है और कुछ टाइम के बाद ये बीच में से फटने लगते हैं, जो कि फिर हम इनको यूज़ नहीं कर पाते हैं और दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। ये जो दूसरा बैग जो पीछे टंगा हुआ है ना, ये मेरे हस्बैंड का बैग है। इसमें वो हमेशा लैपटॉप कैरी करते हैं और अगर मैंने इसे ऐसे हमेशा हैंग करके रख दिया थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए तो इसका जो हैंडल है वो टूट सकता है, लैपटॉप भी गिर सकता है और इसमें और भी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो रखते हैं, तो जो गिर जाए तो टूटने का भी डर होता है। तो ये जो बड़े और भारी जो थोड़े से वेट वाले जो बैग्स रहते हैं, इनको आप ऐसे अगर हैंग करके रख रहे हैं ना तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि इनके हैंडल्स भी ख़राब हो सकते हैं और अगर हैंडल्स छोटे हैं वो टूट के गिर भी सकते हैं। फिर मैंने इनको काउंटर पे ऐसे रखने का सोचा तो ये इसने पूरा का पूरा स्पेस काउंटर का ले लिया है। फाइनली फिर मैंने एक बड़ा सा बास्केट लिया है और इस बास्केट में मैं इन दोनों बैग को रख दूंगी, जिससे कि ना ये बैग्स सेफ़ भी रहेंगे, इसके अंदर का सामान जो है वो भी सेफ़ रहेगा, ये ऑर्गेनाइज्ड भी दिखेंगे और पूरा का पूरा जो काउंटर स्पेस है वो भी ये जो एंगेज नहीं होगा, ऑक्यूपाई नहीं होगा और जो स्पेस बचा है वहाँ पर भी मैं कुछ चीज़ें रख पाऊँगी। साइड में जो स्पेस बचा था ना, वहाँ पर भी मैंने एक बास्केट रख दिया है, जिससे कि चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रखने में काम आती है। और ये बास्केट ना बहुत यूज़फुल रहते हैं। छोटी मोटी चीज़ें जो इधर उधर फैली मिलेंगी ना आपको, वो आप ऐसे बास्केट्स में रख सकते हैं। और जो आपके छोटे मोटे जो पर्सेस रहते हैं, जो हम लोग मोस्टली डेली कैरी करते हैं ना, इनको आप हैंग करके रख सकते हैं, क्योंकि ये हैवी नहीं होते हैं तो इसलिए इनके हैंडल्स भी टूटने का डर नहीं होता।
कुछ मुझे कमेंट्स आए थे कि मैं सेरेमिक जार्स में क्या रखती हूँ। निशा दीक्षित एंड वैष्णवी ने पूछा था, आप प्लीज़ शेयर कीजिए कि आप अपने सेरेमिक जार में क्या क्या स्टोर करके रखते हैं। तो बहुत सारी कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं रखती हूँ, ऐसी चीज़ें जो इंडिविजुअली पैक्ड हो, जैसे कि शुगर के सैशेस, ये स्टीविया का सैशे है, मैं कभी कभी टी या कॉफ़ी में यूज़ करती हूँ। और कुछ चॉकलेट्स रहती हैं जो इंडिविजुअली पैक्ड रहती है, क्योंकि ये ऐसे जार्स हैं जिसमें एयर तो जानी ही है, ये एयर टाइट नहीं है। और देखिए ये कुछ सॉस के पाउचेस हैं, कभी हम लोग मैकडोनल्ड या फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ सॉस के पाउचेस आ जाते हैं, तो काफ़ी सारे मेरे पास जमा हो जाते हैं, जो कि टिफ़िन वगैरह में देने के लिए ना बहुत ही ईजी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ, क्योंकि ये इंडिविजुअली पैक्ड है और इसमें एयर जाने का या ख़राब होने का कोई डर नहीं है। और इसमें अगर आप दूसरी चीज़ें रखेंगे ना तो एयर जाएगी और आपका जो फूड है उसमें मॉइस्चर भी जाएगा और ख़राब हो जाएगा, स्पेशली रेनी सीज़न में। अभी गर्मियों में आप कुछ सूखी चीज़ें, अचार वगैरह रख सकते हैं, लेकिन रेनी सीज़न में इस तरह के जार्स को आप ऐसी ही चीज़ें रखने के लिए यूज़ कीजिए जो पैक्ड रहती हैं, जो ख़राब ना हो। और भी मेरे पास कुछ सेरेमिक के जार्स हैं, जैसे ये गार्लिक का जार है तो इसमें मैं गार्लिक रखती हूँ। और ये 2 येलो छोटे छोटे बहुत ही क्यूट से जार्स हैं, इसको मैंने अमेज़ॉन से लिया था। इसके पहले जो मैंने दिखाया वो भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था, रेड वाला, लेकिन बाकी दोनों मैंने लोकल शॉप से लिए थे। तो इसमें मैं रखती हूँ राई और जीरा, ये मुझे डेली काम में आते हैं और अभी तक कई सालों से मैं इसमें रख रही हूँ, अभी तक तो ये ख़राब नहीं हुए हैं। तो इसमें मैं रखना इसको कंटिन्यू करती हूँ और ये काफ़ी हैंडी हो जाते हैं, गैस के पास रहते हैं, ईजी भी हो जाता है इनमें से निकालना। तो इन जार्स में आप कुछ ड्राई चीज़ें रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा और ये सारे हैक्स कहीं ना कहीं आपको भी अपने घर में काम में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।